वाली जो आपकी लड़ाई थी वो चर्चा उस पर ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। आपने काराकाट से लड़ने का ऐलान किया तो बहुत सारे नेता जो हैं उन्होंने कहा कि भाई चुनावों और फिल्मों में बड़ा अंतर है, कोई 50,000 वोट यहाँ से पा के दिखा दे तो जाने। और पवन सिंह लड़ते हैं, सिर्फ 40 दिन तक प्रचार करते हैं और 2.25 लाख वोट हासिल कर लेते हैं। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा की हार का आपको जिम्मेदार माना जाने लगता है। ये कैसे हुआ? मैं इतना बता दूं भैया, मेरे जीवन में मेरी मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और मां का जब आदेश मिल जाए कि बेटा तुमको ये करना है, क्योंकि उम्मीद होता है ना सर, मेरा बेटा भी चुनाव लड़ेगा। मैंने मां से वादा किया था, मैं दिल्ली में इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारे चैनल पे मैंने बोला भी था कि चुनाव तो लड़ूंगा, ये तय है, पार्टी स्थान तय नहीं है। तो हमारे कुछ मित्र लोग बोले कि पवन भाई, शाहाबाद जिला में काराकाट ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और फिर काराकाट में जाने की जरूरत नहीं है उनको। मैंने बोला कि देखिए, मैं चुनावी मैदान में अगर उतरूंगा तो पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। क्योंकि सर, हम लोग संगीत दुनिया में हैं, एक्टिंग दुनिया में हैं, तो खाने भर तो कमा ही लेते हैं ना, तो उधर से कमाने की क्या जरूरत है। इस मैदान में अगर पवन सिंह उतरेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से, सेवा ही करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि जब यहां विकास का काम नहीं हुआ है तो पवन सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा। और चुनावी माहौल में ना कुछ कुछ बात कान में आ रहा था। फिर से जब हम अपने संगीत दुनिया में वापस लौटे तो मैंने यही बोला कि सुनिए सर, अपने जनता से, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। क्या बात है। और ये डायलॉग जो है ये चुनावी मैदान में भी बड़ा जनता को पसंद आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही पसंद आते हैं। तो दोबारा चुनावी मैदान में ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे क्या? अभी पवन सिंह की जो गाड़ी है, पवन सिंह की गाड़ी क्या, यही एक ऐसा गाड़ी है जो अभी न्यूट्रल है सर। देखते हैं, हनुमान गियर लगेगा, गाड़ी बढ़ेगी, किस साइड मुड़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी ये इस राज को राज ही रहने दिया जाए। जगह जिक्र कर रहे हैं, अब बोलब ना हम, लेकिन आप ही बताइए ना, कोनो खुशी होता, कोनो फंक्शन होता, कोनो पार्टी होता, लोग यूपी चल जाता, दिल्ली चल जाता, बिहार के सब खुशी साइड बा। मैंने बोला ना कि कोई भी चीज लिमिट में कर दीजिए ना, उसका एक कानून बना दीजिए कि अगर आप इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो आपको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बंद करना मेरे हिसाब से शायद ओके नहीं है सर, क्योंकि इससे क्षति भी है। ओरिजिनल जौन चीज बा तो हॉस्पिटल जाए के मौको भी देता, और जौन 2 नंबर के बाद तो सीधे सुता देता। अब इसे ज्यादा नहीं बोलूंगा। गलत बोल रहा हूं भैया, कम से कम ओरिजिनल तो होके, जौन तनी ज्यादा मान लो हो गई तो हॉस्पिटल जाए के मौका मिला था, चलो ठीक हो जाए भाई, कंट्रोल कर ला, इजा से बंद कर दो, ठीक हो जाए। लेकिन ये जो 2 नंबर का जा रहा है सर बॉडी में, तो ये मौका नहीं दे रहा है हॉस्पिटल जाने का। तो ये मेरे हिसाब से ओके नहीं। तो ये सवाल जो आप फैंस से पूछ रहे हैं और इस बात का जिक्र करते हुए पूछ रहे हैं, तो फैंस आपके पलट कर पूछेंगे नहीं क्या कि इसीलिए तो कहीं लखनऊ शिफ्ट नहीं हो गए आप? अच्छा ये बताइए, इस मैटर को लेके लखनऊ शिफ्ट होने की जरूरत क्या है? पहले तो दुकान पे जाना होता था ना सर, आदमी भेजा जाता था, दुकान पे लाइनें भी लगती थी। आजकल तो छोट छोट बच्चा स्कूल के बैग में घर पे पहुंचा रहे हैं। अब मेरे से ही एक बंदा मिला
जो शायद होटल में आया था या कहीं हमसे मिलने आया साइकिल से, 3 महीने के बाद कहा था भैया हम के आपको लेके फिल्म बनानी है। कौन बिजनेस किया बे? तो यही बिजनेस है भैया, 30 रुपया के लागत बा, अब 1500 में जाता। तो क्या बोला जाए, पहले तब कीने आदमी जाता रहे ना, अब तो घर पे ही। उन बच्चों का क्या भविष्य है जो घर पे वो चीज पार्सल कर रहे हैं। तो पवन सिंह यानी ये कह रहे हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो लेकिन खुलेआम शराब बिक रही है। बिल्कुल सर, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। बिल्कुल। तो अब आपने ये बात कह दी है तो ये बात तो अब बीजेपी और जेडीयू को बहुत बुरी लगेगी। बुरा लगी तो हम सॉरी बोल दे, लेकिन जो बोलना था सो मैंने बोल दी। तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने आप को मजबूती से साबित किया है। तो तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं? युवाओं की बात भी करते हैं वो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बिल्कुल। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके अभी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन तेजस्वी जी का कोई भी इंटरव्यू मैं सुनता हूं या गांव-गांव में वो जाते भी हैं, सबके लिए सपोर्ट करने की बात करते हैं। एक चीज उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि गर्मी में मेहनत के साथ साथ पसीना बहाते हुए गाड़ी के बोनट पे ही सतुआ सान के खाना। तो उनमें कुछ है, मिट्टी वाली बात है, जमीन से जुड़े हैं, और उनको देख के, उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सबके हाथ में है। गाड़ी के बोनट पर सत्तू ही नहीं खाते, वो मछली भी तो खाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। हाँ, ये भी देखा हूं। तो खाते हैं तो ये कोई गुनाह थोड़ी करते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की इस बार बहुत चर्चा है। प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं? वो कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, नई बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मैं मिला नहीं हूं अभी तक। एक इंटरव्यू में देख रहा था, हमारे गांव का एक बाजार है जिसका नाम है सरैया। तो सरैया में गए थे तो ऑडियंस ने पूछा, आप पावर स्टार के क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? तो उनके मुंह से जो वर्ड निकला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या कहा उन्होंने? उनके मुंह से ये निकला कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है। सर, ये तो खैर अभी बोलूंगा नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मान लीजिए कि आपके गांव में हम जाएंगे, आपका नाम पूछेंगे तो लोग यही कहेगा ना कि आप फलानवा के गांव में आए हैं, ये फलाना का घर है। अब वहां जाके आप उल्टा जवाब देंगे कि राजनीति किसी का बपौती नहीं है, तो ये सुन के अच्छा नहीं लगा। प्रशांत किशोर तो इसी मंच पर बोल के गए तेजस्वी यादव को नवीं फेल, और ये भी कहा उन्होंने कि मैं ये कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं। मैं चैलेंज देता हूं आज इस मंच से कि वो मैट्रिक पास करके दिखा दें। नहीं कर पाएंगे। नवीं फेल क्या विकास करेगा? पढ़े के तो हम हूं 6वीं क्लास तक पढ़ल बनी, और माध्यमा से मैट्रिक का परीक्षा दिया हूं। तो सर, एज ए एक्टर, एज ए सिंगर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बट मैं जिसको रखा हूं काम के लिए वो तो पढ़ा लिखा है। विकास, प्रगति जो आप यहां से सोचेंगे ना सर, विकास के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है।
विकास के लिए ये शुद्ध होना जरूरी है और यहाँ श्रद्धा होना जरूरी है। बाकी हमार जे मान ली कि अकाउंटेंट बा, जे हमार मैनेजर बा, वो पढ़ल लिखल बा ना, वो तो हमको बताएगा ना कि भैया ये करना है, हम लोग ये करेंगे तो अच्छा होगा, हम लोग ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मान ली कि हम हूँ पढ़ल लिखल ना है तो हम खिलाफ ना बोलब, मैं भी अनपढ़ हूँ। तो विकास के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई मायने नहीं रखता है सर, उसके लिए दिल चाहिए, ये चाहिए, उससे विकास होगा। अब आपने ये जो कहा है ये बिहार में बड़ा वायरल होने वाला है, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तेजस्वी यादव के फैन हो गए। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि एक समय में उनका उनका चलता था, आज के समय में आपका उनका चल रहा है। तो हम लोग माइक पे कुछ भी बोल दें, बट सामना सामनी होगा तो सर या तो किसी का आदमी पैर छुएगा, नहीं तो हाथ मिला के गले लगेगा। तो तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं। और विवाद है जिसका जिक्र कर लेते हैं, और वो विवाद शुरू हुआ मुंबई में कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं, मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, कौन जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। ये अहम है, ये अहम है, ये घमंड है। बिल्कुल। लेकिन अब आप तो काम करने के लिए तो आप मुंबई जाएंगे, बिल्कुल तो जाऊंगा। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगेगा क्या? क्या करी कि जान मार दी? जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूं, और मैं वहां काम भी करता हूं और करूंगा आगे। तो अब आप तो ये कह दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हो जा रही है, और फिर बड़े बड़े नेता आकर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो वहां रहने वाले बिहारियों को पवन सिंह क्या संदेश देंगे या क्या भरोसा देंगे? मैं यही बोलूंगा, जो हमारे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हिंदुस्तान के किसी भी कोना से अगर अगला जाके कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं काम कर रहे होंगे? नहीं यूपी में काम करते होंगे? नहीं झारखंड में काम करते होंगे? तो ये तो एक ये है ना सर कि हम किसके जरिए हम कहाँ चले गए, वहां सेट हो गए, अपना घर चला रहे हैं, और उसके ऊपर कोई अन्याय करे कि तुमको मराठी आता है कि नहीं, तो ये मेरे नज़र में बिल्कुल गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से यही बोलूंगा, संघर्ष ही जीवन है, हार नहीं मानने का। जो जहां है वहीं रहो, अपना काम करो, मस्त रहो जीवन में, झंझट कहाँ ना होला, जब होगा सो देखा जाएगा। देख लेंगे सर, देख लेंगे।